हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग की ड्रिल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम जल्दी से क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। चूँकि अगर हम जल्दी वीडियो डाल देंगे तो हो सकता है कि उसके मुताबिक अगर आपको ट्रेड मिले तो आप यहाँ पर कुछ ट्रेड कर पाएंगे। चूँकि क्रूड ऑयल की वीडियो फिर लेट हो जाती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अभी आपका क्रूड ऑयल बिल्कुल टॉप के ऊपर ट्रेड कर रहा है 6075 के ऊपर। ठीक है, और लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि सब जगह का ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, सब जगह का ब्रेकआउट कर चुका है। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे अगर इधर कहीं मिले, इस साइड हमको कहीं मिलेगा तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कॉल बाई करने के लिए। और हमारा जो इधर से टारगेट होगा, इधर से कहीं टारगेट होगा, वो आपका 6064 का होगा, है ना। और अगर ये 6064 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो आपका ये 6120 तक का आपका लगभग टारगेट आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, 6000 मतलब 6120 तक का। ठीक है, तो यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अभी देखिए लाइव चल रहा है और ये 15 मिनट की कैंडल लगी है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अभी अभी अगर ये लेटेस्ट टाइम का ये मान लीजिए कि यहाँ पर लाइव चल रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि इसने इसका भी ब्रेकआउट किया, इसने इसका भी ब्रेकआउट किया, लेकिन क्या मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जब इस तरह से कोई भी इस तरह से ब्रेकआउट होता है ना, ये सबको दिखता है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, और यहीं पर क्या होता है, लगभग लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। और अगर आप ये देखें कि ये जो आपकी यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आ रही है आपकी, ये जो आप 15 मिनट की कैंडल देखें, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ से आपकी कंटिन्यू बाइंग आ रही है। ठीक है, तो जब कोई भी ऑप्शन अगर आपका कंटिन्यू यहाँ से बाइंग आता है ना, तो उसका रेट ऑलरेडी क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको सिंपल एक फंडा बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पर 60 या 6100 का अगर आप यहाँ पर कोई कॉल उठाते हैं, ठीक है, अब ये कॉल अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 150 रुपये चल रहा होगा, ठीक है, मैं XYZ ले रहा हूँ, तो अगर 150 चला है, चूँकि कंटिन्यू यहाँ से ये बाइंग आई है, ठीक है, तो 150 तो चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये गलती से एक कैंडल भी यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया ना, तो ये 150 वाला जो रेट है तो वो बहुत तेज़ी के साथ एक बार डाउन होता है ना, बहुत तेज़ी के साथ एक बार वो डाउन होता है। डाउन का मतलब ये है, चूंकि इसमें आपका क्या है कि सभी का इंटरेस्ट है, तो इसलिए इसको तुरंत भगा रहे हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कॉल वायर एक्टिव हो रहे हैं, और उसी चीज़ का ये गलत फायदा उठा करके एक कैंडल अगर ये नीचे गिरेगा, इसका रेट कहाँ पर आ जाएगा, सीधे 140 रुपये आ जाएगा, और थोड़ा सा करेक्शन करेगा, सीधे 140 रुपये आ जाएगा। तो देखिए एंट्री पॉइंट कभी भी ना, अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं ना, तो ये आपकी गलत एंट्री होगी आप। और इसी में मतलब लगभग ट्रेडर यहाँ पर क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, एक न्यू ट्रेडर, क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ से इसने जो ब्रेकआउट किया है और इस जगह मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा और प्रॉफिट कमा लूँगा। नहीं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑप्शन यहाँ से आपके ऑप्शन के प्राइस ये बढ़े हुए हैं। ये क्या करे, जैसे कि रिट्रेसमेंट कर जाए, थोड़ा सा यहाँ तक आ जाए, इसको दोबारा थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करें, तब आप एंट्री करें। भले आपकी एंट्री कई बार छूट जाती है, ये मत सोचिए कि नहीं यार एंट्री छूट गई, क्या करें, ये तो 6090 चला गया। अरे 6090 जाने दीजिए, उससे मतलब नहीं है। मेरा मेन मतलब है कि यहाँ आपने अभी तक प्राइस का कोई वो नहीं किया है। क्या नहीं किया है से, मतलब बार्गेनिंग करिए मार्केट से। अब आप अगर यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे तो इसका मतलब चलती ट्रेंड में आप एंट्री कर रहे हैं, और चलती ट्रेंड में ये आपको कई बार धोखा दे देता है। बार्गेनिंग करने का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर यहाँ से एक कैंडल भी ये नीचे गिर जाए, ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन का जो प्राइस होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 150 रुपये चल रहा होगा, मान लीजिए, वो ऑप्शन का प्राइस क्या होगा, यहाँ पर वो बार्गेनिंग में कूल हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, सडनली बहुत तेजी के साथ डाउन होगा। तो जब वो यहाँ पर डाउन हो जाएगा तो फिर आप बाई कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रहा है मेरे जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, वो चीज़ यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान देना है। चलती हुई कंटिन्यू मार्केट में आप इसको एक्सपायरी के दिन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा भी होगा, जैसे एक्सपायरी के दिन कई बार होता है कि मार्केट मूवमेंट करती रहती, हम फिर वहाँ पर प्राइस के ऊपर एंट्री करते हैं, तो उसका रीजन वहाँ आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देखिए सबको दिख रहा है। मैं आपको सिंपल एक बात बताऊँ, जो चीज़ हमेशा सबको दिखता है ना, वो बहुत कम होता है मार्केट के अंदर। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये रुकना चाहिए। मेरे तरफ से मार्केट एक बार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर जाए, एक दो कैंडल यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरा दे, फिर देखेंगे। अगर इधर हमको वापस सपोर्ट लेता हुआ दिखा तो हम यहाँ पर फिर कॉल बाई करेंगे। किस तरह से, देखिए यहाँ पर सिंपल आप जाइएगा, फिर अगर तो लॉन्ग पोजीशन में जाइएगा, और इधर को बताने के लिए इधर कहीं मिले, सिंपल इधर कहीं मिलेगा तो हम उठाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, छोटा सा रहेगा। फिर हम टारगेट जो लेंगे ना, वो टारगेट फिर हमारा यहाँ तक का बड़ा रहेगा। अब आप यहीं एंट्री कर लेंगे ना, इधर एंट्री करेंगे, और मार्केट अगर थोड़ा सा भी यहाँ नीचे गिर गई ना, तो आपके प्राइस में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा गिर जाएगी, आपके प्राइस में जो ऑप्शन का आपका प्राइस होगा ना, वो बहुत जल्दी टूटता है ऐसे में। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।
ठीक है, चूंकि ये कंटिन्यू बढ़ता हुआ मार्केट में आप कभी भी देख लेना, चाहे आप पुट की तरफ देखो चाहे आप कॉल की तरफ देखो, जब मार्केट एक तरफा जाने की कोशिश करती है ना तो उस तरफ के जो प्राइस होते हैं ना ऑप्शन के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। और जैसे ही एक कैंडल अगर वो नीचे गिर गया तो उसका प्राइस बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, डाउन होता है, और वहीं पर आपको फिर नुकसान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि फिर भले मार्केट ऊपर जाती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऊपर नहीं जाएगी, जाती है मार्केट, लेकिन वो जो ऑप्शन का प्राइस है ना उसको मतलब इसके बराबर में आने के लिए फिर मार्केट को यहाँ तक जाना पड़ेगा, तब जाकर के ऑप्शन का प्राइस जो है तो आपको वहाँ पर उसके बराबर आएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को उठाते हैं, इसके यहाँ से ना इस छोर से इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से कुछ ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, ये ट्रेंड लाइन आपकी ड्रा हो गई। अब ऊपर की बात करें, देखिए अभी मैं आपको लेवल भी आपको बता सकता हूँ कहाँ तक जाएगा। तो ऊपर के लेवल आपको कैसे ड्रा करना चाहिए, यहाँ पर जाइएगा, सिंपल थोड़ा सा चार्ट को आपको छोटा करना है। ठीक है, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करिएगा और एक एक्सटर्नल लाइन उठाइएगा। ठीक है, एक्सटर्नल लाइन आप उठाइए और एक्सटर्नल लाइन उठा करके ये जो आपका और छोर है ना इधर से इसके यहाँ तक आप यहाँ पर बना लीजिएगा। अब यहीं पर देखिए बहुत से लोग क्या है यहाँ पर गच्चा खाने वाले हैं, जो लोग कॉल में एंट्री किए होंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे बोला सर मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो मेरा नुकसान होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मैं थोड़ी देर के डिलीट कर रहा हूँ। ये आपका टारगेट है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका टारगेट है। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग तो एंट्री करने में ही लेट कर देते हैं। अब अगर वो यहाँ तक नहीं बुक किए ना, मान लीजिए यहाँ पर 500 रुपये मिल भी रहा होगा ना, तो उनको क्या लगेगा, नहीं नहीं मार्केट और ऊपर जाएगी, और वो 500 तो यहाँ पर देंगे ही देंगे, साथ में यहाँ पर जब नहीं नीचे जाएगी यहाँ तक जाएगी तो एग्जिट कर जाएंगे डर के मारा। ठीक है, फिर भले ये ऊपर जाए लेकिन ये डर के मारे जैसे एग्जिट करेंगे तो उनका यहाँ पर नुकसान में एग्जिट होना पड़ेगा। ये कहानी मेन चलती है मार्केट के अंदर, तो समझिएगा। ये आपका यहाँ पर क्या है, एक मैंने आपको रेंज बना दिया, देख लीजिएगा। हो सकता है इसी तरह का कुछ आपका लाइव मार्केट के दौरान हो और वो आपका लाइव चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये आपका एक्शन कर रहा है, ये देखिए चल रहा है ना, इस तरह से एक्शन आपका चल रहा है। तो हो सकता है ना यहाँ से आपका रिटर्न हो सकता है और यहीं पर आप धोखा खा जाएंगे। कितने पॉइंट के लिए आप खुद सोचिए कि अगर आप यहाँ पर कॉल में एंट्री करते हैं तो कितने पॉइंट में आप यहाँ पर कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात आपको क्लियर हो रही, देखिए ये समझना, कभी भी आपको कैंडल का वेट करिए। भले 15 मिनट की कैंडल ऊपर सस्टेन हुई है, बहुत बढ़िया बात है, बुलिश है, मैं भी बुलिश हूँ, लेकिन एंट्री पॉइंट आपका देखिए ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मार्केट अभी आपका क्रूड ऑयल बिल्कुल टॉप में ट्रेड कर रहा है। तो टॉप का मतलब सिंपल होता है कि या तो जो टॉप में ट्रेड कर रहा है तो ट्रेड करे, ऊपर कंटिन्यू जाए, या तो फिर क्या करे, यहाँ से एक रिजेक्शन ले। इस जगह हमारा एक बाइंग पोजीशन बनेगा जरूर ऊपर के लेवल के लिए, ये हमारे यहाँ पर बाइंग ऑर्डर होगा। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, अगर हमको इधर में, तो ये हमारा जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये ट्रेंड लाइन हमारा यहाँ पर एसएल होगा। और अगर गलती से, ध्यान रखिएगा, अगर गलती से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके यहाँ पर ये नीचे चला गया और ये 60 आपका 40 के नीचे चला गया, तो फिर हम यहाँ पर डबल क्वांटिटी में पुट में जाएंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर पुट में एक डबल क्वांटिटी के साथ जाएंगे और फिर हमारा जो टारगेट होगा आपको यहाँ पर 6020 आपका पहला टारगेट, देन आपका 6000 मतलब 6000 तक के आपके टारगेट यहाँ पर नीचे के देखने के मिलेंगे। ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर क्रूड ऑयल के साथ साथ चलते थोड़ा नेचुरल गैस देख लेते हैं, नेचुरल गैस में आपका क्या प्लान होना चाहिए। ओके, सो बड़े भाई देखिए क्रूड आपका ये नेचुरल गैस आ चुका, क्या जबरदस्त मूवमेंट आता है। जैसे मैं आपको इस समय कंटिन्यूसली वीडियो में बता रहा हूँ, छोड़ दीजिए सारे आप शेयर छोड़ दीजिए। मैं तो बोलता हूँ अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, अगर आपको हकीकत में ऑप्शन में काम करना है ना, इसके पीछे पड़ जाइए, बहुत ज़बरदस्त पैसा देगा बड़े भाई। और आज किसी भाई ने एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, शायद उन्होंने कल होल्ड किया था इस जगह, जब वो क्रूड ऑयल यहाँ नीचे आया ना तब उन्होंने यहाँ पर होल्ड किया था। और होल्ड क्यों किया था, चूँकि ये मैंने ट्रेंड लाइन बना करके दिया था। और क्या ज़बरदस्त उन्होंने सुबह सुबह ही 18-19 हज़ार रुपये प्रॉफिट छाप दिया, वो भी एक लाट में, एक लाट के अंदर। ये होता है ना। और उसके बाद आपको मैंने बताया भी था, सुबह भी मैंने बता दिया था भाई यहाँ पर देख लेना क्रूड ऑयल में एक्टिविटी ज़बरदस्त हो रही है। अब आपका ये 315 रुपये चल भी रहा था, अब आप खुद देखिए ये 315 से आपका धीरे धीरे करते हुए आपका लगभग कितना 326 रुपये चला गया। अब बताइए अगर यहाँ पर इसके ब्रेकआउट में कहीं भी आपने एक छोटा सा कॉल का ऐड किया होता लॉट, तो आपको प्रॉफिट हो जाता कि नहीं होता, कहीं जाने की जरूरत पड़ी है बताइए। मैं बोलता हूँ आप 0.50 पैसे भी आप इससे निकाल लेंगे ना, तब भी आपके यहाँ पर 600 रुपये का काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ईजी है। देखिए मार्केट में पैसा, आप बोलते हैं ना, बोला सर पैसा कैसे निकालें, बहुत ईजी तरीका है पैसा निकालना, थोड़ा समझने की जरूरत है। और उनमें फोकस करिए जो मूवमेंट कर रहे हो। अगर आप उनमें फोकस करेंगे, नहीं जो यहाँ पर रेंज में चल रहे हैं वहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा। अब इसमें सिंपल देखिए, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, अब आपका टारगेट यहाँ पर वैसे दिख रहा है कि यहाँ पर मतलब मेरा टारगेट यहाँ पर 330 का है, आज का टारगेट यहाँ पर 330 तक यहाँ जाना चाहिए। उसके बाद एक रिजेक्शन यहाँ से लेगा। रिजेक्शन लेने का कई कारण है। देखिए प्रीवियस यहीं से क्या हुआ था आपका, यहाँ से देखिए रिजेक्शन क्यों लिया था प्रीवियस,
चेक करिए यहाँ से, ये जो आपकी सेलिंग आई थी ना, अभी इन जो सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए थे, तो मार्केट अभी जा रही है वहाँ पर, इधर कहीं या इधर कहीं, इधर से रिजेक्शन लेना चाहिए ना लास्ट में। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तब भी आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा कि भाई इस जस्ट मिनट ये वाला, ये आपका जो एरिया है ना, ये आपका रजिस्टेंस का एरिया है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और यहीं आपका हो सकता है ये एक रजिस्टेंस का काम ये आपका क्रूड ऑयल यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका रिटर्न हो सकता है, क्रूड ऑयल के नहीं हो सकता है। लेकिन आज के डेट में अगर आप बोलेंगे नहीं सर क्या मैं ओवरनाइट लेकर के जाऊँ, वो थोड़ा सा आपका देखिए रिस्की ट्रेड हो जाएगा। ओवरनाइट आप ले जा सकते हैं, मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ओवरनाइट का ट्रेड। अब हाँ, कॉल पुट अगर आप दोनों बाई करना चाहें तो वो भी आपका रिस्की है, क्योंकि आपका थीटा डी के होता है, बट इसमें मंथली है। मैं तो बोलता हूँ अगर ये मंथ के अंदर अगर ये 50 पॉइंट भी अप डाउन कर दिया ना, तो आपका कॉल और पुट दोनों लिया तब भी उसमें दोनों प्रॉफिट हो जाएगा। ये होता है कई बार। तो ये आपका ऊपर का मैं आपको टारगेट बता दिया। नीचे की बात करें, सपोर्ट आपका यहीं पर आ रहा है 320 का, ठीक है, 320 का। अगर ये कभी किसी कंडीशन में मान लीजिए इधर से आके आपका एक बार इधर से रिटर्न करे ना, तो आपका यहाँ तक का टारगेट आपका होगा कौन सा, 320 का, ठीक है, ये आपका नीचे का टारगेट होगा। ओके, तो कल आप ध्यान रखिएगा, या रात में जब मेरी वीडियो जाने के बाद आपको यहाँ पर कहीं एक रिटर्न का चांस मिलता है तो 320 तक के आपको यहाँ पर नीचे लेवल हो सकते हैं। ऊपर के लेवल की मैं आपको बात करूँ तो ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर मतलब 330 और आपका 333, ये मेरा यहाँ पर एक लास्ट आपका ऊपर का टारगेट होगा। क्लियर है? बाकी यहाँ पर भी कुछ नहीं है, देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल है। अब इसी चार्ट को अगर आप देखिए 1 घंटे के चार्ट में ले जाते हैं तो 1 घंटे में क्या आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 1 घंटे में क्या नज़र आ रहा है वो भी थोड़ा सा समझिए। चार्ट कई तरह के बनते हैं। आपका जो गैप था ना, ये वाला जो गैप था ना, यहाँ से लेकर के ये जो गैप आपका दिया था, उस गैप को इसने रात भर में एक ही कैंडल में फिलअप किया। इसके बाद आप धीरे धीरे जा रहे हैं। धीरे धीरे क्यों जा रहा है पता है? अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको न्यूज के साथ जुड़ना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ ऊपर पहुँच जाए इस एरिया में ना, तो अब यहाँ पर आपको कॉल लेंगे तो आपको रिस्क रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहाँ पर जो आपको रिस्क लेना है ना, तो आपको मिनी में रिस्क लेना है। ठीक है, कॉल की तरफ अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको क्रूड ऑयल मिनी में रिस्क लेना है। लेकिन जब आपको यहाँ पर नीचे एरिया में इधर कहीं मिले या यहाँ से रिटर्न आपको मिले, तो आपको मैन में रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास नीचे के लिए जगह काफ़ी है, ऊपर के लिए जगह आपकी कम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, समझ गए? ओके, तो रिस्क रिवार्ड का इस तरह से कुछ ध्यान में आपको रखना चाहिए और इसके साथ आपको ट्रेड करना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपकी जो बन रही है ना, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा इस तरह से आप बना लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन आपकी काफ़ी काम करने वाली है आने वाले टाइम में। किसमें? आपकी क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि जब ये रिटर्न मारेगा ना यहाँ से, जैसे अभी ऊपर जा रहा है, जब आपका ये रिटर्न मारेगा तो ये आपका पहला रिटर्न का यहाँ पर सपोर्ट लेगा। इसके बाद आपको हो सकता है ऊपर चले जाए। देखिए, कई तरह से आपको बनाना है, कई तरह से आपको सीखना है। मार्केट है, मार्केट किसी भी जगह से पलटी मार सकती है। हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट ऐसा कुछ काम कर सकती है, तो ये आपका एरिया है, यहाँ से मतलब आपका 320 और 24, यहाँ से आपका आकर के रिटर्न भी हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल आपका नेचुरल गैस मिनी में भी आपको पता आई होप कि पता चल गया होगा किस तरह से ट्रेड करना है। क्रूड ऑयल में किस तरह से ट्रेड करना है वो भी अब मैं आपको यहाँ पर वापस ले चलता हूँ। चलिए, क्रूड ऑयल अभी क्या चल रहा है वो वापस आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर कितने मिनट के चार्ट में चलेंगे? 15 मिनट के चार्ट में चलेंगे, सेम वही चीज़। देखिए, तो आई होप आपने समझा होगा। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में, चूँकि आपको ये फिर देखना भी पड़ेगा, और कोशिश करिए देखिए मार्केट में नुकसान ना हो, और इस हिसाब से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। देखिए, मैं हमेशा समझाता हूँ, एक ट्रेड नहीं भी मिलेगा ना, ये ट्रेड छूट भी जाएगा ना, छोड़ दीजिए। जल्दबाजी नहीं करना मार्केट में, आपको कल मौका मिल जाएगा। ठीक है, कल मौका मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो परसों मिल जाएगा। कल भी आपकी एक्सपायरी है, पता है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, वहाँ पर देखेंगे क्या मौका मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए, एक बार इस चीज़ का थोड़ा सा नोट करिएगा, ये मैं आपको बताना भूल गया था। एडजस्टमेंट इधर कहीं अगर ये एरिया में आपको मिलेगा ना, इधर, ठीक है, तो ये तो जरूर आप थोड़ा सा एक बार पुट का ट्रेड आप यहाँ पर एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। ये ट्रेड आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको 10-15 पॉइंट का होगा। टारगेट आपका यहाँ पर नीचे आपका 35-40 पॉइंट का हो सकता है। ठीक है, ये वाला, इसको थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। बाकी देखिए अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि भाई नीचे एक बार आएगा तो हम यहाँ पर फिर कॉल की ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया है। समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।